अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम नहीं आपसे पूछूंगा क्योंकि जाहिर है आपका नाम अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई तंगी हो। कितना अरसा हो गया जेल में? मुझे 14 माह सजा हुए को हो गए, मुझे 21 महीने हो गए। किस जुर्म में आप आए हैं? सर 9C का पर्चा है लेकिन झूठा है। अच्छा जी सन 12 में मेरे ऊपर पर्चा हुआ था। अभी सजा कितनी हुई है? 10 साल। 10 साल। क्या हाल है? ठीक है आप? जी ठीक ठाक। मेहंदी लगा रही हैं और अच्छी खासी मेहंदी लगा लेती हैं आप तो माशाल्लाह। जी सर। तो पहले सीखी हुई थी यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ से सीखी मैं। तो कितना अरसा हो गया जेल में? मुझे 1 माह हो गया। 1 माह हो गया जी। तो खैरियत से आए हैं? जी 9C में। 9C लेकर बैठ गई। नाजरीन मैं आपको बताऊं, ये मंशियात का मामला है। ये वो मामला है जिसने इस पूरे मुआशरे को बर्बाद किया हुआ है। जवानों की जवानियां खा गए हैं, माओ के बेटे छीन लिए हैं, बहनों के भाई छीन लिए हैं। ये वो बदबख्ती है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिटरली जो फेस कर रहे हैं उनसे समझें, उनसे पूछें कि क्या तकलीफ, क्या कैद इट्सेल्फ एक अजियत है। पंजाब गवर्नमेंट, जेल इंतजामिया जितना भी इनको, ज़ाहिर इंसान है, उनके तकद्दुस का भी ख्याल रखना है, उनकी हिफाजत का भी ख्याल रखना है, लेकिन खुदारा इस चीज़ से बचें। चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं? ठीक हैं आप? सर यहाँ पर टीच करवाती हूँ, कन्विक्टेड हूँ, 3 इयर्स हो गए हैं इधर। तो मैं बच्चों को, जो काफ़ी लेडीज़ हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, हमने उनको कलमात सिखाए हैं, नमाज सिखाई है, यहाँ तक कि उर्दू का लेसन ABC अलिफ बे तक हमने हर चीज़ इनको सिखाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि हमारे सर हमारे सामने है तो हम बात कर रहे हैं, ये डिप्टी साहब हमारे सामने हम बात कर रहे हैं कि हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है स्टडी के लिहाज से के या किसी भी लिहाज से, हमारी वो फ़ौरन पूरी करते हैं। हर हमारी चीज़ जायज़ का मतलब वो ख्याल रखते हैं। आप कन्विक्टेड हुई जी सर। से क्या मामला हुआ था? सर बात तो फिर वो हंसी वाली भी आ जाती है कि लव मैरिज थी और सेकंड वाइफ थी। तो वो सर फिर ससुराल थे, वो हस्बैंड का मर्डर हुआ और वो मेरे भी ब्लेम्ड हुआ। तो सर इसी तरह बस कितनी है? सर 25 इयर्स। सर 6 चाइल्ड्स हैं मेरे। तो सर वैसे जेल, ये कैद तो कैद है, वो सोने का पिंजरा भी हो, लेकिन कैद में रह के हमारी मैडम है, सर हैं, डिप्टी साहब है, लेकिन हमें कोशिश करते हैं हर लिहाज से कि इन लोगों को तकलीफ महसूस हो। से नाम बताएंगे उनके? जी, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद सुल्तान, रिजवा, अनाया और जिमल। सबसे ज्यादा याद कौन? सर बेटियाँ। और अगर वो आपको इस वक्त देख रही हैं तो उनके लिए कोई पैगाम देना जी चाहिए? सर, मेरी एक बेटी मेरे पास भी है जो रिजवान छोटी है। जी, वो रिजवान की डेथ के 2 माह बाद पैदा हुई थी, वो मेरे पास भी हैं। और सर मैंने इधर रह के ना तकरीबन 1 से 1.5 साल में मैंने अपनी एक बुक को ना एज अ पोइट्री, सैड पोइट्री, मैंने अपनी एक बुक लिखी है इधर ही 1.5 साल में इधर। मुझे एक बात बताएं कि अगर आज आप बाहर होती, हाँ जी, तो अपने बच्चों के सर पर आपका हाथ होता, उनके तहफ़्फ़ुज़ के मामलात को देख रही होती, जी जी, बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? ज़ाहिर है देख तो रहे होंगे वो। सर बच्चों को, माँ बाप बच्चों के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। माँ बाप सर पे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहती हूँ, अगर कोई बाप है या माँ है, कोई भी मेरी ये चीज़ वो देख रहा है इस चैनल को, तो वो ये देखे कि अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़ेरे निगरानी में रखें, उनको प्यार करें। और सर आपके मीडिया के थ्रू शायद हमारा मैसेज ये हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक जेल सियालकोट से मैं उनके आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक कैदी, सर अगर हमारी ज़मानतें हैं हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में हैं, सर उन पर रहम करें। हम काबिल रहम हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं। हम वो हैं जिनकी हम कहते हैं कि हमारी सुनवाइयाँ हों, ठीक है। और हमारे जो इधर मुहाफिज हैं वो हमसे बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं। एक चीज़ मैं, ज़ाहिर है उनकी बात भी आपके सामने रख दी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि घर उजड़ने से पहले घर को संभालने की तैयारी होनी चाहिए। तबाही आने से पहले तूफान को समझना चाहिए। और मैं हर माँ बाप से कहूँगा कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इक्विप करें, उन्हें बताएं कि बदबख्ती से कैसे बचना है। ये बेटी है आपकी? हेलो, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। गिर ना जाना, ठीक हो?
क्या हाल है? ये यहाँ का एनवायरनमेंट ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे डेटरेस नहीं बल्कि इनको बिल्कुल फैमिली वाला एनवायरनमेंट दिया है कि जेल के अंदर एक बच्चा। ये अपनी बाबा के 2 माह बाद पैदा हुई थी। मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी सर जब मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ था। और सर आज भी मुझे कहा जाता है सुलह का मेरी मुखालिफ पार्टी से, लेकिन वो कहते हैं जो इनके बाबा की प्रॉपर्टीज़ है ना वो हमें दे दे, हम सुलह कर लेते हैं। सर मेरा ना बहन नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, तो मैं अगर इनका सारा कुछ दे लूँ तो इनको कल को कैसे जवाब दूँगी? सर इनके बाबा की है तकरीबन 10 करोड़ की है, 10 CR की है। तो वो कहती हैं फूफियाँ हैं, ताया चाचा तो है नहीं, तो वो कहते हैं हमें दे। सर मैं कैसे दे सकती हूँ? वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है, वो तो कल को ये खुद वारिस है। सर मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट है हमारी सर अपनी नानी के पास, बूढ़ी नानी है उनके पास। कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हैं जी। ये बच्चा देखें, सलाम ही ले लो दोस्त हैं। सो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शोकेस सम फैक्ट्स। एक फैक्ट ये जो आपको नजर आ रहा है वो इनकी तैयारी है जो ये सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं, कौन सी माँ चाहेगी या कौन सा बाप चाहेगा कि उसका बच्चा जो है जेल के झूले में पल के बड़ा हो? इस वक्त तो सबके लिए एक मोहब्बत की जगह है, लेकिन ये हमें खुद सीखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। कुछ और भी ख्वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चे सर कौन है? मुझे थोड़ा सा गाइड करें। माँ साथ हैं, ये सब बच्चों की ये अपनी माँ के साथ? जी जी ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अरसा हो गया जेल में? 8 माह। क्यों, क्या हुआ था? मेरा भी मियाँ बहुत फौत हुआ था? नहीं, कैसे हो सकता है कि खामन फौत हो और बीवी जेल में आ जाए? ऐसे थोड़ी होता है। वो किया एक ने है ना। क्या किया? कत्ल किया। किसने? वो मेरे भनोजे के घर आया था। आपके बहनों ही ने कत्ल जी। किया? तो आपका क्या अमल दखल था उसमें? वो मेरे बहनों ही ने मेरा भी नाम ले लिया, मेरी बहन का भी, मेरे भाई का। हम 3 ही बहन भाई, 3 ही अंदर। हमारा पीछे नाम मेरा बाप है, सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ है। जी किया था? हमने नहीं किया। किसने मारा था आपके पाँव को? मेरे बहनों ही ने। वो उनका झगड़ा हुआ, उनका सिर में चोट। नहीं, वो भी अंदर है। उसके सिर पर चोट आई, एयरपोर्ट पे भी। रिपोर्ट में सजा कितनी हुई? सजा नहीं हुई है। अच्छा, अभी ट्रायल चल रहा है जी। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी का मौका करे। बच्चे मेरे ससुराल वालों के पास, ये 3 बच्चे उन्होंने ससुराल वालों के पास है बच्चे? जी। को बच्चों के लिए पैगाम देना चाहिए। मैं बच्चों को मिलना चाहती हूँ। कितने अरसे से यहाँ पे है? 8 माह में बच्चों को नहीं देता? किसी एक को भी नहीं देता? नाम क्या बच्चों का? आमना, कैसर और लैबा। आमना, कैसर और लाइबा जी। तो कोई पैगाम देना चाहे तो हो सकता है वो आपकी आवाज़ सुन ले। ज़ाहिर है माँ के लिए तो बहुत तकलीफ की चीज़ होती है। मैं आपको किसी ज़ख्म को नहीं कुरेदना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई तो हो सकता है इसी बहाने आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे। सर मैंने ज़मानत हाई कोर्ट रखाई है, ज़मानत हो जाए मैं बाहर जाके अपने बच्चों को मिल। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। कौन चाहेगा ये बेचारगी काटना? जब घर आबाद हैं उस वक्त ख्याल रखें। वो जो वक्ती अना, वक्ती गुस्सा, रिश्तों की सियासत, सास बहू के मामलात, जिन्हें लाया गली उनके नाल टुर चली या चला, खुदा रहे इससे बचें। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। सो जी आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, नमाज क्लास है और लेडीज क्लास है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर रिलीजियस ट्रेनिंग्स चल रही है, नमाज सिखाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। क्या पढ़ रही हैं? सोम कलमा। सोम कलमा जी। तो याद कर लिया वो माशाल्लाह जी। यानी अल्लाह ताला कबूल करे। तो क्या हुआ, खैरियत है? जेल क्यों आ गए? बस वैसे पर्चा हो। पर्चा किस चीज का था? पर्चा मंशियात का था, हमारी जगह का रोला था, उसकी वजह से। मेजॉरिटी सियालकोट में मेजॉरिटी जिससे बात करता हूँ मेजॉरिटी है जी सियालकोट में मंशियात की है। अगर एग्रीगेट हम निकालें ना तो यहाँ पे कोई 50% 55% जो है हमारे पास यहाँ पे मंशियात वाले लोग हैं।
17 और 1800 के करीब। यानी आपकी कैपेसिटी से डबल से भी ज्यादा जी। लोग जो हैं वो 750 के गालबन आपकी जी 722 की 722 1700 से ज्यादा जो हैं आपके पास मंशियात मंशियात में। आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अम्मा जी, कितने साल हो गए थे? मैंने एक हफ्ता हो गया था अच्छा, हफ्ता होया जी। खैरियां है जी? हाँ जी। फिर भी गवा के केस में हाँ? गवा के केस में अगवा कर लिया जी? किंदा? मेरा मुंह वाला बेटा बने रही तो लाके बारे बार चला गया, मैंने नहीं पता लगा। दोबारा को मेरा मुंह वाले बेटा बने रही और लाके बार बार टोल किन्नू लेके टोल गया? कृष्णा की लड़की कुड़ी काट ली? जी सर मुझे पता नहीं। मेरी बेटी भी साथ गई थी, 13 साल की थी। हाँ। पता नहीं तेरे कहाँ पुत्र ने गोल खिलाया तो मां जेले पई है। बस पता नहीं ते हुण पुत्र किथे? सर पता नहीं है। मां नू जेले फड़वा के पुत्र कुड़ी लेके निकल गया। सका पता नहीं थी, मुंह बोलिया पुत्र बनया था मेरा। ते मुंह बोलिया भी सी ते हत्थी पालिया है सी ना, हाँ जी मां ही सद्दा सी ना। हाँ जी। ते को पहले पता पुता सी कि कोई मामला चल रहा है? नहीं सर, ਅਸੀਂ ਗੋਦਪੁਰ से किराए ते रहते हैं, तो वो ते जे हुण बच्ची पुत्र आती सुन रहा है, पुत्र दा नाम की है? पता ना दिलदार। दिलदार। तू तो बड़ा दिलदार निकला है, मां नू जेले पवा गया। सर मेरे से कोई के पीछे भी नहीं है, पीछे आने में साईं कितने? वो शाबी रहते हैं, हाँ? शाबा के रहने वाला। हाँ। चलो, अल्लाह थोड़ी आसानी करे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ज़्यादा बात शायद नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ख़वातीन हैं, उनका इकराम ज़रूरी है, लेकिन एक फैक्ट है कि आपको यहाँ पर ज़्यादातर मंशियात या फिर वो लोग जिनको हम अपने दिल के बड़े करीब समझते हैं, हम समझते हैं कि ये जो हैं मेरी हर दुख दर्द तकलीफ़ के सहारे हैं, या उनकी खराफात हैं या मंशियात का मामला है और वो ये जेलें भरी पड़ी हैं। अभी भी हम ये समझते हैं, बाहर बैठे हुए हर दिन हमें लगता है कि मेनू कौन पूछ सकता है क्या? जो कारीगरी मुझे तंत्री आती है वो किसी को नहीं आती। ये फंसने पुसने वाले, जेलों में जाने वाले लोग और होते हैं, हमें कौन फंसा सकता है? और इवेंचुअली फिर हर वो बंदा जो अपनी अपनी बारी के हिसाब से एक ही रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा है और हम भी आगे